नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिकेटर यूज करें या नहीं। हमको जब वक्त मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं उस वक्त इंडिकेटर का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको हम समझेंगे। आज इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहला टॉपिक है इंडिकेटर्स होते क्या चीज है, हम उसको समझते हैं। इंडिकेटर्स प्राइस और वॉल्यूम का डेटा, जो प्राइस और वॉल्यूम का डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा डिले के साथ, बट ये थोड़ा सा जो एक्चुअल मार्केट चल रहा है, प्राइस एक्शन जो चल रहा है उससे थोड़ा सा ये डिले होता है ना, लिटिल बिट। ठीक है ना, इसका अब समझते हैं, इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है हम ये समझते हैं। ठीक, ट्रेंड समझाना, हमको मार्केट का ट्रेंड समझाता है कि मार्केट बुलिश है या बीरिश है। मूवमेंट दिखाना, मूवमेंट दिखाता है हमको। ठीक, ओवरबाउट या ओवरसोल्ड, मार्केट ओवरबाउट मतलब ओवर ज्यादा बाय है या ज्यादा सेलिंग है, वो डेटा हमको बताता है कौन, इंडिकेटर। ठीक ना, अब यहां पे समझते हैं प्रॉब्लम तब होती है। प्रॉब्लम कब होती है, हम इंडिकेटर को सिग्नल मशीन बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करके हम उसको एक तरीके से मशीन जैसे यूज करने लगते हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है और ये आगे वाले स्लाइड में हम समझेंगे कैसे। ठीक है ना, सिर्फ इंडिकेटर पे ट्रेड क्यों रिस्की है समझते हैं। सिर्फ अगर हम इंडिकेटर के ऊपर ट्रस्ट करके ट्रेड करते हैं तो उस समय रिस्क क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, इंडिकेटर प्राइस के, जो इंडिकेटर होता है प्राइस के बाद चलता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला मार्केट मूवमेंट कर जाता है उसके बाद इंडिकेटर का मूवमेंट होता है। ठीक है ना, तो हम प्राइस तो देख रहे हैं, प्राइस आगे चल रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर वो पीछे का ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट कहां जा रहा है। ठीक है ना, इंडिकेटर सिर्फ क्या करता है, इंडिकेट करता है ट्रेंड को। ठीक है ना, और वो कब करता है, जब मार्केट चला जाता है उसके बाद करता है, थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है ना, हर इंडिकेटर अलग सिग्नल देता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं हर इंडिकेटर अलग अलग सिग्नल देते हैं, एक ही सिग्नल हर इंडिकेटर नहीं देते हैं। ठीक है ना, सब में थोड़ा अंतर जरूर होता है। ठीक है ना, साइडवेज मार्केट में फॉल्स सिग्नल बहुत मिलते हैं। अगर साइडवेज मार्केट हो गया उस सिचुएशन में जो फॉल्स सिग्नल होते हैं, जो देखा जाए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको मार्केट में मिलने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, इसलिए बिगनर ज्यादा, जो बिगनर होते हैं, बिगनर ज्यादा इंडिकेटर लगा के भी, ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर यूज करके भी लगातार मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाते और वो लॉस करते हैं। सिर्फ रीजन, ये रीजन आपने 3 समझे, ये इस रीजन की वजह से। ठीक है, प्रोफेशनल इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं, ठीक ना, हम समझते हैं। स्मार्ट ट्रेडर प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो हार्डकोर ट्रेडर होते हैं, वो किस पे देते हैं प्रायोरिटी, प्राइस एक्शन पे, ना कि इंडिकेटर पे। ठीक है, समझते हैं। इंडिकेटर को सिर्फ कंफर्मेशन, इंडिकेटर होता क्या, सिर्फ कंफर्मेशन टूल होता है। ठीक है ना, की तरह ही उसको यूज करते हैं। ठीक है ना, कंफर्मेशन टूल्स होते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना, अब समझते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई, मूविंग एवरेज, सिर्फ कंफर्मेशन। ठीक है ना, ये सिर्फ क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया है वो राइट डिसीजन है, वो सही डिसीजन है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये चीजें होती है। अभी इंडिकेटर्स डिसीजन नहीं लेते, इंडिकेटर जो डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन कंफर्म करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, डिसीजन को कंफर्म करते हैं कि हाँ जो आप काम कर रहे हो वो सही है, कोई गलत वे नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक, समझते हैं। बिगिनर के लिए बेस्ट अप्रोच, अब जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए क्या बेस्ट अप्रोच है समझते हैं। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है ना, 1-2 इंडिकेटर से ज्यादा मत लगाओ। अगर आप बिगिनर हो, सिर्फ 1 या 2 इंडिकेटर ही लगा के आप ट्रेडिंग करो मार्केट में। मल्टीपल इंडिकेटर आप लगाओगे तो आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि हर एक इंडिकेटर अलग सिग्नल देता है।
ठीक है ना। और आप अभी बिगिनर हो तो इतना ज्यादा आप नहीं समझ पाओगे इंडिकेटर्स को और आप गलतियां कर जाओगे, ठीक है। बेस्ट कॉम्बो समझते हैं। मूविंग एवरेज ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेज आप यूज करो ट्रेंड समझने के लिए, आरएसआई मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। आरएसआई यूज करो मूवमेंट के लिए। अब समझते हैं, पहले सीखो, पहले क्या सीखना है हमको मार्केट में अगर वर्किंग करने आते हैं तो हमको सीखना क्या है, ठीक है ना। कैंडल स्टिक, ठीक है ना, कैंडल स्टिक हमको समझना है। पहली बात तो कैंडल स्टिक समझो आप कि कौन सा कैंडल कैसा है, किसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कौन सा कैंडल हमको कितना अच्छा बेनिफिट दे सकता है, ये सीखो। आफ्टर दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, मैंने पहले भी बताया कैंडल्स के बारे में और पहले भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता चुका है। सपोर्ट हमेशा बॉटम में लगता है, रेजिस्टेंस ऊपर लगता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का वर्किंग क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। ट्रेंड स्ट्रक्चर, ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझो कि ट्रेंड बुलिश है, बीरिश है, कौन सा ट्रेंड बन रहा है मार्केट में। जब तक ये चीजें नहीं समझोगे तब तक आपका इंडिकेटर देखने से कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। और आप मार्केट में बेनिफिट नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है, ठीक है ना। फाइनल वर्डिक्ट समझते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर यूज करो, इंडिकेटर यूज करो पर डिपेंड मत हो, पर डिपेंड मत हो इंडिकेटर के ऊपर। क्यों कि इंडिकेटर जो सेकेंडरी चीज है आपका, जो पहला है वो आपका चार्ट, आपका प्राइस एक्शन। जब तक आप चार्ट पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक इंडिकेटर आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सिर्फ इंडिकेटर आपको कंफर्म करेगा, दैट्स इट, ठीक। अब चार्ट क्लियर देखो, चार्ट को क्लियर तरीके से पढ़ना सीखो, जो मैं बोल रहा हूं पढ़ना सीखो चार्ट को, ठीक है ना। प्राइस को बॉस, प्राइस को क्या है बॉस बनाओ, ठीक है ना। प्राइस क्या है, जो प्राइस एक्शन है वो बॉस है और इंडिकेटर हेल्पर, एकदम करेक्ट। जो प्राइस है वो आपका, प्राइस एक्शन आपका बॉस है, उसी से मार्केट चलेगा। और जो इंडिकेटर है वो हेल्पर है, सिर्फ आपको वो सपोर्ट में है, ठीक है ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो सिर्फ आपके सपोर्ट में इंडिकेट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं वो कर रहा है। याद रखो मार्केट इंडिकेटर से नहीं प्राइस से चलता है। समझिए यहां पे क्या बोल रहा है कि जो मार्केट है वो इंडिकेटर से नहीं चलता है, वो चलता है प्राइस से। और प्राइस एक्शन ही हमको सीखना है। जिस दिन आप प्राइस एक्शन सीख जाओगे उस दिन मार्केट से आप अच्छा बेनिफिट गेन कर लोगे। और प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं, वो आप मिस मत करना, ठीक है, ठीक। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया और पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है ना। आपको कुछ इस वीडियो में डाउट्स होते तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन देना चाहते तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।